हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आपका एडमिट कार्ड आ गया है। जी हाँ, जो बच्चे आईपीयू यूनिवर्सिटी से सीईटी देने वाले हैं फॉर बीसीए एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आपका एग्जाम है 11 मई 2024 को, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। अभी तक आप में से बहुत लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। सो डाउनलोड इट राइट नाउ एंड दिस इज दी लिंक जहां पे क्लिक करके आप अपना आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये आपके पास पेज आएगा जिसपे आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है। पासवर्ड इन योर ईयर ऑफ बर्थ यू हैव टू एंटर ओवर हियर, देन आपका कैप्चा एंटर होगा और उसके बाद वो आपको एक पेज पे ले जाएगा जहां पर होगा आपका एडमिट कार्ड। सो यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फ्रॉम हेयर, या आप नॉर्मल अपनी लाइन में अपनी प्रोफाइल में लॉग इन कीजिए एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट अ लिंक टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, राइट। सो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे, उसमें आपके पास आपका सेंटर भी आएगा। मैंने कुछ देर पहले चैनल पे कम्युनिटी में थ्रेड दिया था जिसमें आप लोगों ने बताया है किस किस का सेंटर कहाँ पड़ा है। किसी का ट्रिनिटी में है, किसी का आपका अग्रसेन में है, एमएसआईटी में है, विप्स में है। तो जहां जहां पे भी सेंटर्स हैं, obviously you might have seen other students who have their centers in the same colleges, so you can communicate with them in the chat, and then हमारे अपने जो ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे और ऐप पे, जहां पर आप सब लोग हो, तो आप वहां पे भी अपना अपना कम्युनिकेट कर सकते हो जिनका सेम सेंटर है उनके साथ, राइट। सो सेंटर आपको मिल जाएगा। अब काफी चीजें हैं जो आपके साथ पास गाइडलाइंस में भी आई है। सो वी हैव गॉट अ गाइडलाइंस विद योर एडमिट कार्ड, जिनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी है कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है व्हेन यू गो फॉर द एग्जाम। ठीक है, सो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप अपने एग्जाम में कार्डबोर्ड लेके जा रहे हो, किसी ने पूछा था कि मैम कार्डबोर्ड कंपलसरी है, तो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आप वाटर बॉटल लेके जाओ, कार्डबोर्ड लेके जाओ, स्टेशनरी पाउच लेके जाओ, वो सब ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ठीक है, सो आपके जो भी आप मटेरियल लेकर जाओगे, चाहे वो आपका कार्डबोर्ड हो, चाहे वो आपकी वाटर बॉटल हो, चाहे वो आपका स्टेशनरी पाउच हो, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। किसी भी कलर में वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल में वो होना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स और हैं यहाँ पे जो गाइडलाइंस में है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल दोस पॉइंट्स सो दैट यू आर वेरी मच क्लियर कि ये पॉइंट्स आपको क्या कह रहे हैं, राइट। सो पहला क्या पॉइंट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग 2 recent पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर। सो एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। साथ में आपको उसकी 2 recent पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स लेके जानी है। एडमिट कार्ड की भी आप 2 कॉपीज लेकर जाओगे। ठीक है, एक कॉपी वो वहां पे रख लेंगे, एक कॉपी आपको वापस दे देंगे। वो वाली कॉपी आपको संभाल के रखनी है फर्दर आपकी काउंसलिंग एंड ऑल के लिए। सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग 2 recent पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर। बेटर है कि अगर आपने एप्लीकेशन में जो फोटो अपलोड की थी उसी फोटो को अगर आप ले जाओ तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि जो भी फोटो आपने अपनी एप्लीकेशन में अपलोड की है वही फोटो को आप लेकर जाइए। 2 की जगह 4 ले जाओ, पर 2 तो मिनिमम है जो आपको वहां पर चाहिए होंगे। Second is the candidate must bring printout of the e-admit card to be allocated examination center on the date and time mentioned along with at least one valid original photo identification card. So आपको original ID proof लेकर जाना है. It could be your driving license, it could be your voter identity card अगर आप 18 years के हो चुके हो, नहीं तो आपके पास आपका आधार कार्ड होगा, पासपोर्ट बना होगा तो आप वो ले जा सकते हो। इसकी फोटो कॉपी या स्कैन कॉपी नहीं चलेगी। सो मेक श्योर आप ओरिजिनल लेके जाएं। तो आपके साथ आपके पेरेंट्स या कोई भी साथ में जा रहा होगा तो ऑब्वियसली यू कैन हैंड ओवर टू देम आफ्टर शोइंग इट, बट यस यू हैव टू टेक इट विद यू। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड entry without valid e-admit card and photo identification card. First copy of e-admit card shall be handed over to the investigator. Please retain second copy of the e-admit card carefully for फ्यूचर रिकॉर्ड्स। तो 2 कॉपीज जो आप अपने ई एडमिट कार्ड की लेके जाओगे, एक वो वहां रख लेंगे, एक आपको अपने पास संभाल के रखनी होगी। देन इट सेज कैंडिडेट शुड चेक इन पर्टिकुलर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, वो सब आपके एडमिट कार्ड पे सही से लिखी हुई होनी चाहिए और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे अगर यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे हो या जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सही नहीं है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स बाद में पेश नहीं कर पा रहे हो, तो आपका अभी तक का जो प्रोसीजर है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। जैसे काफी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम मैंने फॉर्म भर दिया है लेकिन मेरे पास 12th में ना तो CSIP था ना ही मेरे पास मैथ्स था, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम दे दूं। तो बेटा आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा है आप एग्जाम दे दो पर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल
नहीं होंगे, ठीक है। देन नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली फॉर एनी रीजन आपका डेट टाइम सेंटर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, जो अलॉट हुआ है वहीं पे जाना पड़ेगा, उसी टाइम पे उसी दिन जाना पड़ेगा। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट एग्जामिनेशन सेंटर एज पर रिपोर्टिंग टाइम गिवन इन द एडमिट कार्ड। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच देयर अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द टाइम, ताकि फॉर्मेलिटीज में जो टाइम लगे उसमें आपको रिस्क ना हो। एंड नो लेट एंट्री इज अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आई नो इट इज अ प्रॉब्लम फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनका सुबह बीबीए का एंट्रेंस है और शाम को बीसीए का एंट्रेंस है, सो दे माइट हैव सम प्रॉब्लम कम्युनिकेटिंग बिटवीन द टू सेंटर्स। एक सेंटर से दूसरे सेंटर जाने में आपको टाइम लगेगा, बट दिस इज द वे इट इज। तो बताना कमेंट्स में कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सुबह बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम है और शाम को बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम है और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। सो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हेक्टिक एंड डिफिकल्ट डे। एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स हैव क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का और सिम्बायोसिस का भी एग्जाम जो है वो हमारा 11th मई को है। सो क्राइस्ट का एंट्रेंस एग्जाम भी 11th मई को है, सिम्बायोसिस का भी 11th मई को है, बट दैट्स इन द मॉर्निंग, आप लोगों का इवनिंग में है। सो आई होप देयर आर नो क्लैशेस इन दैट। Okay. Next point is candidates are strictly advised not to carry any electronic device, कोई gadget, कोई watch, कोई calculator, कुछ भी आप साथ नहीं लेकर जा सकते हो। कोई बुक, कोई मेटालिक आइटम आपका एग्जामिनेशन सेंटर में इनसाइड अलाउड नहीं होगा, ठीक है। once the candidate enters in the exam center should proceed to the allocated examination room, आप वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको आधे घंटे पहले आपकी OMR शीट दे दी जाएगी। अब उस OMR शीट में आपको अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करनी होगी। सो आपका जो भी रोल नंबर है या और जो भी डिटेल्स है दैट यू हैव टू फिल इन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर। जब आप रूम से जाएंगे तो आपको अपनी OMR शीट एज वेल एज अपना क्वेश्चन पेपर देकर आना है, आप साथ में नहीं लेके आ सकते बाहर। दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू। इतनी बार आप बोलते हो कि मैम प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स इसीलिए नहीं होते हमारे पास क्योंकि इट इज नॉट allowed to get the paper out of the room. So for rough work you will be getting sufficient space in the test booklet and you have to hand over the test booklet before you come out. So if you read your point number 11 in detail, anyone found to be disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing, or facilitating transmission and storage of test content in any form or any information therein, whole or part thereof, or by any means, verbal or written, electronic or mechanical, or taking away the rough papers supplied in the examination center, or found to be unauthorized possession of test content, will be considered as serious misconduct and will be debarred or disqualified from the examination. तो आप अपना जो भी आपका पेपर हुआ है बाहर जाकर देखो। अब हम क्वेश्चन तो सारे डिस्कस करते हैं, वो तो आप मेरे साथ भी डिस्कस करके बताओगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, बट एक प्रॉपर फॉर्म में आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, किसी को उसकी पिक्चर्स क्लिक करके नहीं भेज सकते। पिक्चर्स तो कैसे ही क्लिक करोगे जब फोन ही अंदर नहीं ले जा सकते, तो पिक्चर्स कहाँ से क्लिक होंगे, है ना। सो वो तो एक ऑब्वियस ही पॉइंट है कि हम ये कर ही नहीं सकते। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पेपर पे क्वेश्चंस लिख के बाहर ले आते हैं, तो वो भी अलाउड नहीं है। अगर आप पकड़े गए पेपर पे क्वेश्चन लिख के बाहर लाते हुए तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। सो कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम क्रिएटिंग एनी ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कंडक्ट। आप किसी भी तरह से एग्जामिनेशन रूम में कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जिससे बाकी लोग डिस्टर्ब हो, पेपर में कुछ प्रॉब्लम आए। अदरवाइज अगेन आपका कैंसिल हो जाएगा और आगे आपको शायद कभी पेपर देने भी ना दिया जाए। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ 40%, ये आपके पास है कि अगर जो लोग 40% से ज्यादा डिसेबल हैं उनको टाइम ड्यूरेशन में भी एग्जेम्प्ट मिलता है, उनको एक पर्सन भी मिलता है हेल्प करने के लिए, बट दैट इज ऑल विद योर प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट्स एंड ऑल द ग्रांट्स जो हमें दी जाती है, ठीक है। एनी क्वेरी और ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन एंड इट्स ऑप्शन आंसर्स, देखो अब जब आपका पेपर हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद आपको इसके आंसर की भेजी जाएगी और विंडो ओपन की जाती है 3 दिन के लिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है कि भाई इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था, ठीक है। सो इफ यू हैव इट लाइक दिस कि इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए था, मैंने तो सही मार्क किया, आप गलत दे रहे हो, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। बट पर क्वेश्चन ये लोग 200 रुपए चार्ज करते हैं, तो हर क्वेश्चन के 200 रुपए देने पड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं, बट अगर ऐसा हुआ देन यू हैव टू डू लाइक दिस। देन कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट द साइट फॉर द अपडेट्स रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसीजर, बाकी हम हैं ही आपको अपडेट देते रहने के लिए, ठीक है। फर्स्ट कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द इन्विजिलेटर। द कैंडिडेट शुड रिटेन सेकंड कॉपी फॉर द फ्यूचर यूज, वो आपको काउंसलिंग के टाइम पे, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे चाहिए होगी। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी क्यों देगी, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल द कैंडिडेट्स टेक नोट ऑफ इट दैट ओनली स्लीपर्स एंड सैंडल्स विद लो हील्स आर परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड।
तो आप जूते पहनकर नहीं जा सकते हो, चप्पल सैंडल पहन के जा सकते हो, उसमें भी हाई हील्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो ये है। बाकी ड्रेस कोड आपका जो है, कपड़े कौन से पहन के जाने हैं, इट इज कैजुअल। आप टी शर्ट जीन्स में जा सकते हो। ठीक है, आप शॉर्ट्स पहन के ना जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, पेपर देने जा रहे हो, शुड नॉट गो इन शॉर्ट्स, इतना भी कैजुअल नहीं जाना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप शर्ट ट्राउजर में जा सकते हो, आप जीन्स टी शर्ट में जा सकते हो। गर्ल्स कैन गो इन जीन्स टी शर्ट, गर्ल्स कैन गो इन सूट्स। ठीक है, सो व्हाटएवर ड्रेस यू फील कंफर्टेबल, बट इट शुड नॉट बी टू कैजुअल, इट शुड नॉट बी टू फॉर्मल। सो जैसे घर पे कपड़े पहनते हैं नॉर्मल, वैसे। अब घर पे कपड़े पहनते हैं का मतलब गर्मियां चल रही हैं, तो वो मत समझ लेना कि मैम हम तो घर पे यही पहनते हैं तो ये पहन के जा रहे हैं। सो नॉट दैट वे, बट प्रेजेंटेबल क्लोथ्स। ठीक है, एंड प्रॉपर कैजुअल क्लोथ्स यू हैव टू वेयर एंड यू हैव टू गो फॉर द टेस्ट। कोई स्पेशल ड्रेस कोड नहीं है, बस जूते पहन के नहीं जाने हैं। और गर्ल्स अवॉइड एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी। ठीक है, किसी भी तरह की ज्वेलरी आप पहन के मत जाना, चाहे वो बैंगल्स हो, इयररिंग्स हो, अवॉइड एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी। डोंट टेक इट अलोंग, अगर उतरवा के रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है घूमने की, चोरी होने की, सो इट्स बेटर यू डोंट टेक इट अलोंग। ठीक है, बाकी अपने टाइम का ध्यान रखना। और पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज आपको लेके जानी है, अपना आई कार्ड लेके जाना है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो होनी चाहिए। सो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, एडमिट कार्ड की कॉपीज, अपने ओरिजिनल आई कार्ड को लेके जाना है। और आपको जो भी लेके जाना है, चाहे वो वाटर बॉटल हो, बोर्ड हो, या आपका स्टेशनरी पाउच हो, इट हैज टू बी इन अ ट्रांसपेरेंट थिंग। ठीक है, और आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन लेके जाना है अपना वो मार्क करने के लिए। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक अलोंग विद यू। और ऑल द वेरी बेस्ट। डेट आ गई, अब हमारे पास कुछ ही दिन रह गए हैं। आज 4 तारीख गई, एक हफ्ता रह गया है। नेक्स्ट सैटरडे को, टुडे इज सैटरडे, अगले सैटरडे इस टाइम तक आपका पेपर हो चुका होगा, और इस टाइम तक शायद हम लाइव कर रहे होंगे स्टूडेंट रिएक्शन आफ्टर द एंट्रेंस एग्जाम। एंड आप उसमें मुझे बता रहे होंगे कि मैम पेपर ऐसा हुआ, और पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। सो यही सोचते हुए अपने पेपर की तैयारी कीजिए और अच्छे से करिएगा। और अच्छे से आप अगले सैटरडे तक पेपर कर कर आएंगे, और इस टाइम पे हम फिर लाइव बैठे डिस्कस कर रहे होंगे कि पेपर कैसा गया और अब आगे क्या करना है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर नाउ। अगर कोई भी और दिमाग में क्वेश्चंस है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज सून एज पॉसिबल। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड यस, इकट्ठे इकट्ठे जो लोग सेम सेंटर में, अपने ग्रुप्स बना लो एंड स्टे इन टच विद ईच अदर। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सी यू सून।